नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार अपनी YouTube चैनल देव CSC एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम मेंसुरेशन की सेकंड क्लास करेंगे जो SSC और रेलवे के लिए बहुत लाभदायक होगी। तो बिना कुछ आगे चर्चा किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम मेंसुरेशन में आयत, वर्ग और वर्त के बारे में जितने प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आज दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 64:225 है। तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? दो वर्गों की क्षेत्रफल का अनुपात हमें दे रखा है, तो हमें उनके परिमापों का अनुपात निकालना है। तो एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो भुजा का रेशियो मैं मान लेता हूं और पैरामीटर परिमापों का रेशियो हमारा होगा जो हमारा एरिया दे रखा है उसका स्क्वायर रूट होगा। तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 64 का 8 आ गया, 225 का 15 आ गया, तो परिमापों का अनुपात होगा 8:15। ये हमारा आंसर होगा। अब करते हैं अगला एग्जांपल। नोट करना चाहते हो तो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वर्ग के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल का उस वर्ग के बाहर बने वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या रहेगा? अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक जो वर्ग है इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसका बाहर वाले सर्कल से रेशियो क्या रहेगा? तो हमें पता है, तो इनका रेशियो क्या रहेगा भाई? अंदर और बाहर का रेशियो होगा, क्षेत्रफल का रेशियो होगा 1:2 रहेगा। क्यों रहेगा? अगर हम देखें अंदर वाला जो वर्ग है तो 1:2 रहेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है हमें और उसका हमें एरिया निकालना है। तो बता देता हूँ ये क्या है। विकर्ण हमें दे रखा है 15√2।
तो हमें पता है विकर्ण अगर 15√2 है तो जो साइड होगी वो कितनी आएगी, विकर्ण के अंदर हम √2 से भाग देंगे तो साइड आ जाएगी हमारी 15, क्योंकि विकर्ण होगा वो साइड का √2 गुना आता है। तो मेरे पास साइड आ चुकी है 15, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर साइड की स्क्वायर, तो 15 की स्क्वायर हम कर देंगे 225 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन एसएससी या फिर रेलवे में आए हुए हैं, थोड़ा बस ध्यान से नोट करने की समझने की जरूरत है। अगला एग्जांपल करते हैं। अभी एसएससी की 50,000 वैकेंसी और आने वाली है एसएससी जीडी की, तो उसके अंदर भी एडवांस मैथ का वेटेज बहुत ज़्यादा है। साथ में मैं एसएससी और रेलवे के लिए करीबन 30 से लेके 60 घंटे की क्लास यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, जिससे इन दोनों के एग्जाम की तैयारी करने वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। वो कह रहा है साइड है इसकी 10 सेंटीमीटर और साथ में कह रहा है इसका जो विकर्ण है उस पर हमें वर्ग बनाना है। तो इसके विकर्ण पर जो वर्ग बनेगा उसकी साइड एक ये होगी, तो ये अगर 10 है तो ये हो जाएगी हमारा विकर्ण हो जाएगा 10√2। याद रखना वर्ग का विकर्ण होता है साइड का √2 गुना। तो उस वर्ग की हमारे पास एक साइड आ गई, नए वर्ग की भुजा हमारे पास आ चुकी है 10√2, तो उसका क्षेत्रफल रहेगा भी, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। तो भुजा हमारे पास क्या है 10√2 है और इसका स्क्वायर करेंगे 10 की स्क्वायर हमारे पास आएगी 100। √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आता है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 200। बस इसने घुमा के दिया भी विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमारे पास उसकी साइड आ चुकी है 10√2। एरिया होगा भुजा की स्क्वायर साइड की स्क्वायर, साइड हम कर देंगे इसका, हमारे पास एरिया आ जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। जिसको ये लग रहा है भी मेरी तैयारी बहुत बढ़िया है, उसकी भी इस क्लास से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। अगला एग्जांपल है 50 मीटर भुजा वाले 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 क्विंटल केजी चावल का उत्पादन होता है। तो 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 केजी चावल का उत्पादन होता है। तो 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में कितने केजी चावल का उत्पादन होगा। पढ़ने में प्रश्न लग रहा है हार्ड,
लेकिन बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। तो ये कह रहा है 50 मीटर है, इसकी भुजा उसमें 750 kg हो रहे हैं। तो हमें ये बताना भी अगर 100 मीटर हो तो कितना होगा, 100 मीटर हो तो कितना उत्पादन होगा। तो हमें देखना पड़ेगा, यहाँ 50 kg है, यहाँ 100 kg है। तो इसका पहले एरिया देखना पड़ेगा क्योंकि पूरे खेत में उत्पादन होगा। तो इसका हमारे पास एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा भी 2500, और इसका क्षेत्रफल आएगा हमारे पास 100 है 10,000। तो हमें देखना पड़ेगा एरिया पहले 2500 था, अब 10,000 हो गया, एरिया कितना गुना हुआ है 4 गुना बढ़ा है। तो उत्पादन भी एरिया के हिसाब से होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा तो हमारा उत्पादन हो जाएगा 3000 kg। कुछ नहीं, जितने गुना एरिया बढ़ेगा उतने गुना हमारा उत्पादन बढ़ेगा। नोट करना चाहते हो तो नोट करो। अगला एग्जांपल करते हैं। अभी देखो, जो साथी नहीं पढ़ रहे हैं, जिसने +2 और ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट की है, अगर वो जल्दी से जॉब लेना चाहते हैं तो करीबन 6 महीने 8 महीने की अपनी बढ़िया तैयारी करके जॉब प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी एसएससी और रेलवे के अंदर करीबन टोटल 2 लाख वैकेंसी आने वाली है, और पैटर्न बिल्कुल इतना हार्ड नहीं है। अगर हम कंटिन्यू 4-5 घंटे पढ़े तो हम 2-3 बार 6 महीने के अंदर 2-3 बार सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई समस्या हो तैयारी करने में तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकता है साथ में, और व्हाट्सएप पे मेरे नंबरों से भी संपर्क कर सकता है। अगला एग्जाम्पल करते हैं। एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:4 है तथा उसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो आयत का परिमाप पैरामीटर क्या रहेगा, परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा। हमें दे रखा है एक आयत की भुजाओं का रेशियो दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है, हमें पैरामीटर उसका परिमाप निकालना है। तो हमें पता भी, मैंने साइड मान ली है, मान लो लंबाई मैंने मान ली है 5x और चौड़ाई मान ली मैंने 4x। तो इसमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम देखेंगे हमारे हिसाब से क्षेत्रफल क्या रहेगा, क्या रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दे रखी है 5x गुणा 4x, लेकिन इसकी वैल्यू इसमें दे रखी है 500। हमारे हिसाब से क्षेत्रफल ये बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 500। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20x² बराबर 500, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 500 में, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगा, ये आ जाएगा 25। अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ये इक्वल की संख्या, बराबर वाली संख्या रूट में चली जाएगी। अब x की वैल्यू लेके आएंगे तो हमारे पास 25 का मान x का मान आ जाएगा 5, फिर 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास साइड आ जाएगी, लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 25, और चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो यहाँ हम निकाल लेंगे इसका परिमाप। परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारे पास 2 लंबाई है 25, चौड़ाई है 20, 25 20 45, 45 को 2 से करेंगे 90 हमारा सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, भी रेशियो दे रखा है, हमने रेशियो के हिसाब से मान लिया 4x 5x, लंबाई चौड़ाई इसका एरिया होता है, हमें जो एरिया हमने दे रखा है उसको इक्वल रख दिया, 20 उधर डिवाइड में ले गए, x का मान निकाल दिया तो हमारी लंबाई आ गई 25, चौड़ाई आ गई 20। पैरामीटर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, हमने वैल्यू रख दी यहाँ और हमारा पैरामीटर आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें अभी एसएससी और रेलवे में बहुत ज्यादा मिलेंगे। साथ साथ में जो साथी अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं उनको भी मेरी क्लासों से बहुत फायदा होगा।
100%। अगला एग्जाम्पल करते हैं। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या रहेगा? देखो, आप निकाल सकते हो, जल्दी निकालो। मैं इतने इंक डाल देता हूँ उसमें। जिस भी साथी का एसएससी का भी पेपर है, उसके लिए हम मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ज्योमेट्री 3 चैप्टर लगभग 10 तारीख से पहले पहले कंप्लीट करवा देंगे। और इन 3 चैप्टरों की कम से कम हम 10 दिन के अंदर 15 से लेके 20 घंटे की क्लास हम यूट्यूब पे देंगे। और हम अभी जल्द ही हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें बिल्कुल कम फीस में विद्यार्थियों को एसएससी, रेलवे, साथ में सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, इनकी तैयारी करवाई जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है रेशियो हमारे पास 3:2 का मैंने मान लिया। पहली साइड 3x है, लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है। तो इसने परिमाप दे रखा है, तो हम लिखेंगे परिमाप। परिमाप होता है हमारे पास 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमें फॉर्मूला देखो याद करना ही पड़ेगा। तो 2 गुणा लंबाई हमारे पास 3x है, चौड़ाई 2x है। लेकिन हमें हमारे हिसाब से परिमाप ये है, लेकिन दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से 20, तो इक्वल रख देंगे 20। मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। 10 से हम 20 को डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पास यहाँ से लंबाई मेरे पास कितनी आ जाएगी? यहाँ से 3 गुणा 2 6। चौड़ाई हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2 गुणा x की वैल्यू 2 है 4। तो हमें यहाँ इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 6 इंटू 4 ये आ जाएगा 6 चौक 24 वर्ग सेंटीमीटर हमारा एरिया आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के काफी एसएससी, रेलवे और बैंक में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। जो बैंक पीओ, बैंक कलर के एग्जाम दे रहे हैं, तो उसको भी यहाँ से हेल्प होगी। नोट करना चाहते हो नोट करो। अगला एग्जाम्पल करते हैं फास्टली, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सॉल्यूशन और क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे कंसेप्ट के साथ में। अगला एग्जाम्पल करते हैं। साथ में कुछ हमें मेंसुरेशन के लिए कुछ ट्रिपलेट भी याद होने चाहिए, जो कि हमारे काम आएंगे बहुत ज्यादा। लिख देता हूं मैं। जैसे ये राइट एंगल में ये 3 है, ये 4, ये 5 होगी। बेसिक नॉलेज आपको पता होने से 5 कैसे आया है। जैसे 3 है, 4 है, तो ये मान लो हमारा लंब है, परपेंडिकुलर, बेस चौड़ाई है, बेस मतलब आधार है, और ये हाइपोटेन्स मतलब करंट है। ये 3 4 ये 5 रहेगा। 3 का डबल हो जाए तो यहाँ 4 का डबल, 10 का 5 का डबल हो जाएगा। 3 गुना हो जाए तो ये भी 3 गुना हो जाएगी। 4 गुना हो जाए तो ये भी 4 गुना हो जाएगी।
अगर ये 16 है, 15 है सॉरी, तो ये 20 हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यहाँ तक हमें याद रखना है। कुछ ये भी आएगा, एक 7 होगी, एक 24 होगी, तो एक 25 हो जाएगी। इसी बेस पे एक एग्जाम्पल करते हैं अगला। जैसे दे दिया हमें किसी आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बताओ उसकी लंबाई क्या होगी? तो बताओ उसकी लंबाई क्या रहेगी? ये जैसे इसने विकर्ण दे दिया, कह रहा है विकर्ण 25 है, तो उसकी लंबाई क्या रहेगी? तो हमें देखना पड़ेगा, ये एक हमारा राइट एंगल बन रहा है और राइट एंगल में हमें एक प्रकार से कर्ण दे रखा है, लंबाई पूछा है, लंबाई मतलब उसका आधार पूछा है। तो हमें पता रहेगा भाई, हमें याद है ट्रिपलेट अभी बताया 7, 24, 25 होता है। तो हम मान लेते हैं भाई क्या ये 7 हो गया, हो सकता है, लेकिन लंबाई तो बड़ी रहेगी, ये 24, चौड़ाई ये 7, तो ये 25 आ गया। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा इसका जो क्षेत्रफल है क्या वो 168 आ रहा है? तो क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई ये चौड़ाई है, तब 24 को 7 से करेंगे तो देख लेंगे 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 15, 16। इसका एरिया आ रहा है 168। मतलब हमारा एज्यूम सही है, मतलब ये 25 रहेगी, ये 7 रहेगी, तो इसकी लंबाई आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। अगर हमें ट्रिपलेट याद है तो ये एग्जाम्पल हमारा बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर याद नहीं है तो ये एग्जाम्पल हमारा हार्ड हो जाएगा। नोट करना चाहते हो नोट करो, अगला एग्जाम्पल करते हैं फास्टली। अगला एग्जाम्पल है एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई जाती है, तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका क्षेत्रफल पहले जितना रहे। एक आयत की लंबाई में भी 60% वृद्धि की जाती है, यह लंबाई 60% बढ़ाई जाती है, तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका क्षेत्रफल पहले जितना रहे, मतलब एरिया में कोई डिफरेंस ना हो, पहले जितना रहे। पहले हम ये देखेंगे 60% की फ्रैक्शन हमारे पास कितनी रहेगी? 60/100, मतलब हमारे पास ये रहेगी 3/5। 3/5 का मतलब क्या है? पहले 5 थी तो अब 3 बढ़ गई। मतलब लंबाई की हम बात करें, पहले अगर 5 थी तो वो 3 बढ़ गई, तब हो गई 8। और ये कह रहा भी एरिया बराबर रहे। एरिया बराबर रखने के लिए हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर एरिया बराबर है तो जितनी हम लंबाई बढ़ा रहे हैं उसका अपोजिट हमारा क्या होगा? चौड़ाई को हमें कम करना पड़ेगा, तभी हमारा एरिया इक्वल रहेगा। तो हम देखेंगे चौड़ाई, इसका मतलब लंबाई का उल्टा क्या रहेगी? चौड़ाई, जब एरिया बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले अगर चौड़ाई 8 थी तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 5। तो हमें कितना घटाना पड़ेगा? 3 घटानी पड़ेगी। तो प्रतिशत पूछ रहा है ये, प्रतिशत 3 कम करनी पड़ेगी, तो प्रतिशत कमी निकालेंगे। 3 की कमी हो रही है किस पर?
8 पर पहले वाले का, तो 100 पर होगी। प्रतिशत के लिए हमने 100 लगाया। 3/8, 3/8 हमारे किसके बराबर रहेगा? 37 सही बड़ा 2% के बराबर होगा। या फिर आप ये मैंने फ्रैक्शन से निकाला है, जैसे 1/8 की फ्रैक्शन होती है 12 से 1/2। या फिर आप क्या करो, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 से भाग दो, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। नोट करना चाहते हैं तो नोट करो फास्टली। अगला एग्जाम्पल करते हैं फिर। और साथ ही कल की जो क्लास रहेगी वो और भी इम्पोर्टेंट रहेगी। कल की क्लास हम करेंगे फिर उस बेस पर, और कम से कम 20-25 एग्जाम्पल करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बताओ वर्ग के चारों ओर, तो वर्ग की परिधि पर 10 चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी? एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की परिधि पर 10 चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस तय की जाएगी? कितनी दूरी तय की जाएगी? सारे के सारे जितने एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आए हुए हैं, ये नहीं भी कोई एग्जाम्पल नहीं आया हुआ। 10 चक्कर लगाने में तो हमें ये देखना पड़ेगा एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जा रही है। जैसे हमने यहां से मान लो एक चक्कर लगाया, एक चक्कर का मतलब हमने वर्ग की एक परिधि का चक्कर लगाया है। और वर्ग की परिधि होती है, परिधि होती है या तो हम लिख लेंगे एक चक्कर या फिर परिधि बराबर है, ये होती है 2 पाई आर। तो 2 गुणा बाई पाई का मान होता है 22/7, और आर हमें दे रखी है 7। 7 से 7 कट गया, ये आ गया हमारा 44। तो एक चक्कर में जब हम 44 सेंटीमीटर गए, तो 10 चक्कर में पूछा है, तो 10 चक्कर में डिस्टेंस हमारी ज्यादा की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, 440 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम के अंदर हमें प्रत्येक क्वेश्चन में 30 से लेकर 50 सेकंड मिलते हैं। उसी हिसाब से हम कंसेप्ट को क्लियर करके बिल्कुल छोटा सॉल्यूशन बनाएंगे ताकि हमें कम से कम टाइम लगे। अगला एग्जांपल करते हैं, आप नोट करना चाहो तो नोट करो। देखो जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, एक वर्ग की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो 21 मीटर कर लो, तो 924 मीटर चलने में या 924 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे? कितने चक्कर लगाने होंगे? चक्कर की बात हो तो हमें देखना पड़ेगा, परिधि पर हमें एक चक्कर लगाएंगे। एक चक्कर लगाने का मतलब है, एक चक्कर लगाएंगे इसका मतलब है परिधि पर हमने पूरा एक राउंड लगा लिया। और परिधि का हमारा एक चक्कर हमारा परिधि के बराबर है, परिधि का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई आर। तो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू की बार दे रखी है 21। मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से काट देंगे 3, 3 को 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 से, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 132 आ गया। परिधि मतलब एक चक्कर में तय की दूरी। तो हमें जाना है 924 मीटर चलना है, तो 924 मीटर में चक्कर क्या करेंगे, 924 भाग में
एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो 924 को हम 132 से डिवाइड कर देंगे, जो कट रहा है उससे काट देंगे, तो लगभग हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये किससे कट रहा है देखो, करीबन 7 दूनी 14, करीबन करीबन 7 चक्कर आ जाएंगे, 7 चक्कर आ जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल भी आएंगे जरूर। जब हमें डिस्टेंस दे रखी है और चक्कर निकालनी हो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक परिधि, क्योंकि परिधि निकालेंगे वो एक चक्कर में तय की डिस्टेंस होगी। और चक्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस में परिधि का भाग देंगे, टोटल डिस्टेंस में परिधि का हम भाग दे देंगे, तो जितने चक्कर हमारे पास आ जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है, जैसे है एक वर्ग की परिधि व क्षेत्रफल का मान बराबर है, तो वर्ग का व्यास क्या रहेगा, व्यास क्या होगा, उसका डायमीटर क्या होगा। वर्ग की परिधि व क्षेत्रफल का मान बराबर है, तो वर्ग का व्यास क्या रहेगा। तो हमें पता है, ये मान लो हमने आर मान ली, तो परिधि हमारे पास आ जाएगी, परिधि होती है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल रहेगा हमारे पास पाई आर की स्क्वायर। तो ये कह रहा है दोनों बराबर है, तो हम दोनों को बराबर रख देते हैं, 2 पाई आर बराबर पाई आर की स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक और कट जाएगी, तो इधर हमारा आर बराबर बच गया 2। तो इसने पूछा है व्यास, व्यास या बोल दे हम डायमीटर, वो रहेगा परिधि का दुगना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, या जितना मीटर दे रखा मीटर, सेंटीमीटर दे रखा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन काफी आएंगे, देखने में लगेंगे इजी। आज की क्लास में 2-3 एग्जांपल और करते हैं। जैसे अगला एग्जांपल है, 2 सेकेंडरी है, वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 88 सेंटीमीटर व 132 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा। देखो आप निकाल सकते हो, निकालो। 2 सेकेंडरी वृत्तों की परिधियां क्रमशः 88 और 132 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच वाले भाग का क्षेत्रफल क्या रहेगा। बीच वाला भाग ये एरिया में, इसका एरिया निकालना है। ऐसे एग्जांपल काफी आएंगे, निकालो। कुछ नहीं करना, छोटे का एरिया निकाल के बड़े छोटे का एरिया फिर बड़े का, दोनों का अंतर निकाल लो, बीच वाले का आ जाएगा। नहीं तो देखो, तो एरिया में दे रखा है, पहले की छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, बड़े वाले की आर। तो पहले की हम परिधि की दे रखी है 2, परिधि होती है 2 पाई आर, ये दे रखा है हमें 88,
तो यहाँ आर की वैल्यू निकालेंगे 88/2 पाई, तो काट लेंगे 88/22/7, तीसरी संख्या हमेशा ऊपर जाती है, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, ये आ गया 14। दूसरी की परिधि बड़ी वाले की रेडियस हमारे पास क्या है, कैपिटल आर मानी है, तो इसकी भी परिधि क्या होती है 2 पाई आर, इसका मान दे रखा है 132, आर हम निकालेंगे 132/2 पाई, 2 पाई की वैल्यू रख देंगे 132, 22/7, तीसरी संख्या हमेशा ऊपर चली जाएगी, तो ये आ गया 22 दूनी 44, और ये हमारा चला जाएगा करीबन करीबन 3 पर चला जाएगा अभी, और ये आ गया 21। तो हमें बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिख देंगे बीच वाले भाग का क्षेत्रफल, ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ी जगह नीचे कम है नहीं, तो बीच वाले भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटा घटाएंगे, बड़े का क्षेत्रफल क्या आएगा पाई आर की स्क्वायर माइनस छोटे वाले का पाई आर की स्क्वायर, पाई हम कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आप देख लेना लिख लेना। तो पाई का मान हमारे पास हो गया 22/7, ये हमारे पास कैपिटल आर कितनी आई है 21, 21 की स्क्वायर माइनस 14 की स्क्वायर, अब 21 की स्क्वायर में 14 की स्क्वायर हम घटा देंगे, तो 22/7, ये हमारे पास आ गया 441, 14 की स्क्वायर 196, तो 441 में से 196 घटा देंगे, हमारे पास ये बच जाएगा 5, 4 2 245, तो कर देते हैं आगे 22/7 गुणा 245, 7 से काट लेते हैं, 7 ये 21 और 7 5 35, 35 को 22 से करेंगे तो 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70 7 77 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। दिखने में लग रहा है बड़ा, कुछ नहीं किया हमने, पहले तो हमने दोनों की रेडियस निकाल ली है, रेडियस निकालने के बाद हमने क्या किया है, बड़े के एरिया में से छोटे वाला एरिया घटा दिया है, और जो इनका अंतर आएगा वो हमारा बीच वाले भाग का क्षेत्रफल रहेगा। आज के 2 या 3 एग्जाम्पल और करते हैं, नोट करना चाहो तो करो जल्दी, फिर अगले एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल करते हैं फास्टली। यदि सिंपली बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन आ जाए, 2 वर्ग के विकर्ण का अनुपात हमें दे दे 2:5 है, वर्ग के विकर्ण का अनुपात, और हमें उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, कुछ एरिया का अनुपात क्या रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा इनकी पावर हो जाएगा, तो 2 की स्क्वायर 4, 5 की स्क्वायर 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हमें एरिया देके और वापिस विकर्ण पूछे, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2, 25 का 5, दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगला एग्जांपल करते हैं, जैसे किसी 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो उसके केंद्र से या सेंटर से, केंद्र से
12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो उसके केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हम कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लिया ये हमारी त्रिज्या है, वो कह रहे हैं इसके सेंटर से 12 है, तो ये मान लिया हमने 12, और जीवा क्या रहेगी जब वो वर्ग की परिधि को दो जगह पे टच करे वो हमारी जीवा रहेगी। जैसे जीवा मैंने मान ली ये भी हमारी क्या आ गई जी। तो ये मैंने बताया था ट्रिपलेट का बहुत महत्व रहेगा यहाँ। जैसे 13 दे रखी है, 12 है, तो एक होता है 5 12 13। कैसे, 12 की स्क्वायर 144, 5 की स्क्वायर 25, इनको जोड़ेंगे तो 169, और 169 का रूट रहेगा 13। तो ये भी हमारा एक ट्रिपलेट होता है। तो हमें देखनी है जीवा की लंबाई, ये इसको जो इसका ये सेंटर से इसको मिलाएंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, ये जीवा को दो भागों में बांटेगा। ये 13 है, ये 12 है, तो ये हमारी 5 आएगी, ये 5 है, ये भी 5 है, तो जीवा हमारे पास क्या आ जाएगी 5 + 5 10 आ जाएगी। इस प्रकार का एग्जाम्पल भी आएगा। तो एक एग्जाम्पल और करेंगे आज के लिए लास्ट का, अगली क्लास कल होगी फिर। और कल के लिए आपको 2-3 एग्जाम्पल भी दे के जाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल है अगला, देखो किसी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसके द्वारा 6 मिनट में, तो उसके द्वारा 15 मिनट में तय किए गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसके द्वारा 15 मिनट में तय किए गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे ये घड़ी है और यहाँ ये दे दिया, ये सुई है 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से वो चली है और यहाँ तक पहुंची, सपोज करते हैं हम 15 मिनट में, तो उसने ये जो एरिया कवर किया है इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा। तो हमें देखना पड़ेगा भाई, ये जो लंबाई दे रखी है सुई की, ये तुम्हारी आ गई रेडियस, मतलब आर का मान हमारे पास कितना आ गया 7, और ये जो भाग बढ़ेगा हमारा इसे बोलते हैं त्रिज्या के द्वारा है तो त्रिज्याखंड। तो हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर थीटा भाग में 360। पिछली क्लास में आपको बताया, जब त्रिज्याओं के द्वारा कोई भाग घेरा हो उसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा भाग में 360, क्योंकि पूरे के लिए होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और अब के बाद थीटा दे रखा है तो पूरे के लिए हमने 360 लगा दिया और थीटा की वैल्यू हमें प्रकार से यहाँ निकाल ली। तो हमें देखना पड़ेगा भाई 15 मिनट में वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कोण, तो 1 मिनट में वो बनाएगी 6 डिग्री का एंगल। तो मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में 6 × 15, तो आ जाएगा 15 6 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो हम निकाल लेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा भाग में 360। ये ऊपर हल कर देते हैं भाई, पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास दे रखा है 7, तो 7 × 7, थीटा का मान 90 है और भाग में दे रखा हमें 300। 7 से 7 कट गया, 0 0 कट जाएगी, 9 चौक 36, तो ये मेरे पास आ गया 22 × 7 4, 2 से काटेंगे 11, तो आ जाएगा 77/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करवाएंगे, नोट करना चाहे तो नोट करो, और आपको 2-3 एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको उससे पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है कैसे नहीं, जो कि एग्जाम्पल आए हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है
लिख लो आप, मैंने ये दे दिया आपको। ये हमारे पास 15 है और इसको हम मान लेते हैं 18। इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। दूसरा है जैसे ये 90 डिग्री है, ये 10 है, ये 12 है, इसका भी हमें निकालना है क्षेत्रफल। तीसरा है चार एग्जांपल देंगे आपको, ये 7 है और ये हमारा है 70, 120, ये हमारा 60 है और ये हमारा है 110। तो हमें निकालना है 1 2 3 4 चारों त्रिज्याखंडों का क्षेत्र। इसके मैं कल आंसर आपको बता भी दूंगा। तो कल मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम करवाएंगे त्रिभुज के बारे में काफी कंसेप्ट जो कि एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए काफी लाभदायक होंगे। धन्यवाद।